आतिशी अब उन्होंने मार लेना लगाना भूल गई है। मालूम है आपको 2.5 साल से यह भ्रष्टाचारी 5.5 महीने से नहीं है। झूठ बोलना बंद कर दे। तेरे बाप वहीं रहते हैं। जब तू दिल्ली का बेटा रहा मैं वहीं रहता हूँ। जो केजरीवाल पीता है वो ये पी के है। सीएम साहब थोड़ी पीते। अरे सीएम नहीं है, पी करके दिखा। क्या 3 दांत गायब है, चौथा भी गायब हो जाएगा। बोलो तो 5वां कर दे। गोल्डन गोल्डन सीट खाली रखी हुई है। बीजेपी वाले तो है ना, एक लेडीज को भी जबरदस्ती छुपा देते हैं। अब ये देखो मिर्चू को छेड़ तो लग रहा है, ज्यादा बेवड़े बात तो यही है। तो एक्टर है वो। चलने वाला जलेगा, जलने वाला जलेगा। सेंट स्टीवन कॉलेज, हंसराज कॉलेज, क्यों उनका सारा स्टाफ इनका मारने के लिए तैयार खड़ा था। किनको? सीएम को? आतिशी के बाल नोचने और सीएम से पूछने के लिए। जो है ना वो जिसकी बात कर रहे हो वो उसका नौकर है पीए। तो पीए का हाथ से थोड़ी बचा रहा है, पूरी गैंग है इनकी। जब उसने पीटा था, जब आके रोई थी बाहर और थाने गई थी, 24 घंटा इन्होंने बोला था, टाइम दिया था ना, 24 घंटे में हम इंक्वायरी करके हम उसको पकड़ के उसको सजा देंगे जिसने मारा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, 24 घंटे तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। तब वो खुद गई थाने और जाके वहां से रो के अपनी व्यथा गाई, तब जाके संज्ञान लिया। तो भाई ये इसी के नौकर हैं ये सारे, वो तो उसका खास नौकर है। और वो इतना वो कहता है भाई आशुतोष को कि जा 1 गिलास पानी लेके आ, और इनके घरे जो ये बड़े बड़े नेता जाते हैं इनको नौकर ट्रीट करता है। वही वैभव। हाँ, तो वो उसकी पावर वो है, वो दूसरे नंबर का, वो समझ लो केजरीवाल का आदमी है। पहला जो है क्या है कि जेल में वही मिलने जा रहा था उनकी वाइफ के साथ, उसी को परमिशन है, वो खास नौकर है। और उसी ने जो है केजरीवाल को राजनीति का जो यहाँ का बाहर का चल रहा था मैटर, सारा जेल में खबर वही दे रहा था। उसी पे भरोसा है केजरीवाल को, तो केजरीवाल उसको बचाएगा नहीं। अरे भाई स्वाति मालिवाल आज की है नेता। जब NGO चला रहा था केजरीवाल, जब ये लोग पोस्टर लगाते थे ना रात को और उस पे कालिक पोत देते थे और सुबह प्रचार करते थे कि मेरे पोस्टर पे कालिक पोत दिया हाईलाइट होने के लिए। पोस्टर पर अपना तड़प रहे थे ये लोग पब्लिसिटी के लिए, कोई इनको जगह मिल नहीं, कोई मंच मिल नहीं रहा था। तभी आया अन्ना आंदोलन, जब वो आया वो मिला, वहां से फिर ये चले। तो ये तो बहुत पहले से ही उसके साथ है, NGO चलाती थी, फिर उसको उठा के इन्होंने उसको राज्यसभा का भेजा। तो समझ रहे हो वो तब की है। लेकिन उसने क्या करा था गलती कि केजरीवाल की गाथा नहीं गाई जब जेल गया था। जेल जब ये गया था तो उसने कोई बयान नहीं आया था, इसलिए ये लोग कुंदा खाए पड़े थे इनकी गैंग। इन्होंने उसको घर बुलाया और घर में पिटवा दिया। इसलिए बता रहा हूँ कि वो पीए उसका खास नौकर है। और कह रहे कि पीए जो है विभाग को बता रहा बेकसूर केजरीवाल। क्या बात है, क्या बात है। खुद के ही उन्हीं के थाली के चट्टे बट्टे और कर रहे हैं इकट्ठे पट्टे है? क्या करेंगे आप? एक चीज बताइए, उन्हीं का आदमी उसको वही पीटेगा और एक महिला को उसके बाद उसको बेगुनाह बताएंगे। चोर चोर मौसेरे भाई है? आएगा मजा, आएगा मजा, कुछ दिनों में ही आएगा। अभी तो भरी बरसात में आए थे, अब देखना बरसात भी नहीं होगी और काम तुम्हारा तमाम करेगी दिल्ली की जनता। याद रखो इस बात को। उनके प्रवक्ता ने ये नहीं सुना कि उन्होंने ये कहा है कि केजरीवाल राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, ये आम पार्टी, इसको तो बड़ा राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए। गवर्नमेंट को अलग से जमीन दे कार्यालय के लिए और 6-8 कमरे का मकान दे इनको केजरीवाल को। अभी अगर नहीं है मुख्यमंत्री तो भी नैतिकता के नाते। तो अभी बताओ, वही केजरीवाल कह रहा था कि भैया ऐसा है हम तो 2 कमरे का मकान चाहिए। फिर वो शीश महल बनवाए, वहाँ पे कमोड और इतनी महंगी चीजें 56 करोड़ का लगवा के बैठ गया। वो केजरीवाल अब नहीं है तो उसके लिए तड़प रही हुई वही पार्टी। उसके नौकर कह रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट को उसको अलग से जगह दे और अलग से बंगला बना के दे। राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, 2 राज्यों में उसका जो है पार्टी की सरकार है, तो दिक्कत क्या है? मेरी बात सुनो, ये मैंने भी अभी आपको क्या कहा कि ये लोग जितने भी हैं ना, अभी उनको बिठा दिया, सीट पे बिठा दिया, बगल में प्यारी सी सीट खाली रखी हुई है। आपको पता है गोल्डन गोल्डन सीट खाली रखी हुई है कि केजरीवाल जी आएंगे और इस सीट पे पधारेंगे। कौन रखा है आपको मालूम है? आतिशी मार लेना। आतिशी अब उन्होंने मार लेना लगाना भूल गई है। मालूम है आपको? नाम है आतिशी और आपको दिखाएंगे जरूर बत्तीसी वो, और दिल्ली की जनता को दिखाएंगे बत्तीसी। आपको बना है?
कहते हैं ये तो चरण पादुका रखा हुआ है यहाँ पे राजा हमारे भरत जी का। भारत की तरह राज कर रहे हैं। क्या बात है ये। एक सेकंड थोड़ा सा आप बताओ, ये हनुमान जी कब याद आया इसको? केजरीवाल को 1.5 साल पहले ही तो याद आए। ये हनुमान मंदिर जो बना है ये वाला, ये अब याद आया। 1.5 साल पहले से मामला चल रहा है कि भैया हनुमान जी के भक्त हूँ। तो कहाँ चले गए? पहले भक्ति कहाँ थी? आतिशी थी, अब आतिशी हो गई। पहले मार्लिना भी थी। पहले शपथ लेती हैं तो कहती हैं सस्ती और निष्ठा से शपथ ले रही हूँ, अब की बार ईश्वर की शपथ लेती हूँ। तो यह इतना चेंजेस कैसे आ गया? अब वहाँ से वो भरत भी आ गए, रामायण भी याद आ गया। ये वो वामपंथी है भैया, घोर वामपंथी, ये सनातन विरोधी। किस समुदाय को ये सपोर्ट करते हैं शायद आपको मालूम नहीं होगा। और आज कहते हैं जब फटने लगी तो हम आज प्रभु राम को भी याद कर ले, हनुमान को भी याद कर ले, सबको याद कर ले। ये कलयुग है, याद रखो ये कलयुग है। जनता अगर सीट पे बिठाना जानती है तो जनता उठा के फेंकना भी जानती है। इस बात को हमेशा याद रखो। जनता का आंख खुलते हुए टाइम नहीं लगता है और तुम बेवड़ों के सरदार हो और ऊपर से असरदार हो। इसीलिए तुमको खाएंगे केले की तरह और छील के फेंक देंगे और केले के उस पे पैर रखोगे छिलके पे, खुद फिसल के गिर जाओगे। याद रखो इस बात को। बेवड़ों के सरदार हैं ये और दूसरा सरदार है ये। इस बात को याद रखना, समझ नहीं? और जनता इनको अच्छी तरह समझा देगी बहुत जल्द। अरे जनता के तो घर घर जा रहे हैं और डोर डोर जा रहे हैं, गली गली झूठ बोल रहे हैं। आज का सीन सुन लो। आज ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए थे, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, माल रोड के चौराहे से। मेरी भैया, मेरा घर वहीं है यहाँ, मैं उसी एरिया में रहता हूँ, वहीं बड़ा हुआ हूँ, सारा हूँ पक्का। वहाँ से लेके सेंट स्टीफन कॉलेज तक सड़क का बहुत बुरा हाल है। और 2.5 साल से यह भ्रष्टाचारी 5.5 महीने से नहीं है। झूठ बोलना बंद कर दे। तेरे बाप वहीं रहते हैं। जब तू दिल्ली का बेटा रहा, मैं वहीं रहता हूँ। तू दूर दूर के आदमियों को बेवकूफ बना देगा। पहले ये बोला तुम दोनों भागे कैसे? आज तुम दोनों भागे कैसे? 5 मिनट के बाद एक छोटी सी बात। जनता को आज इन्होंने हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज, हंसराज कॉलेज, उनका सारा स्टाफ इनका मारने के लिए तैयार खड़ा था। किनको? सीएम को? आतिशी के बाल नोचने और सीएम से पूछने के लिए कि ये सड़क तुझे नजर नहीं आ रही। बच्चों के एक्सीडेंट से पैर तक टूट गए हैं। हिंदू हॉस्पिटल में जाके रिपोर्ट देख लीजिए। और इसके घर से सिर्फ बेटा 1.5 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 1.5 किलोमीटर, 1.5 भी नहीं, 1 होगा, 1 किलोमीटर है। बाउंटे पे 20। अरे वो परली तरफ से जाता है, वो वहाँ का आता है, वो परली आईपी कॉलेज की तरफ से जाता है, वो आईपी कॉलेज की तरफ से जाता है। बाउंटे पे फ्लैग स्टाफ रोड पे डेली 25-30 हजार लोग मॉर्निंग वॉक में आते थे। इन्होंने उनकी मॉर्निंग वॉक ही बंद करा दी है। कहना चाह रहे हैं आप? आप पीछे से बोल रहे हो, भाई चाहे जितनी मर्जी बुराई कर लो, आएगा केजरीवाल। बस हमारा भाई साहब, एक के साथ एक पौवा फ्री वाला केजरीवाल नहीं आएगा तो क्या इसकी मम्मी आएगी क्या? इसके पापा आ जाएंगे। अरे मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, केजरीवाल की कह रहा हूँ भाई साहब। मेरे पिताजी को क्यों कह रहे हो? सुनो, चोर की दाढ़ी में तिनका। देखो ये केजरीवाल के जितने चमचे हैं, सुनो भाई साहब, एक बार बताऊं, मेडिकल जो है ना स्टोर, जो जहाँ पर लिख रहेगा 70% डिस्काउंट, हर एक आदमी जानता है। और बाहर की दवाई से ले लो और अंदर से दवाई ले लो। 120 की जो दवाई मिलेगी ना, वह बाहर से 70 रुपए की दवाई मिल जाएगी। देखो देखो उसके चमचों की हालत देख लो, इसके चमचों की हालत देख लो। भाई क्या केजरीवाल ने काम क्या किया? केजरीवाल के कच्ची दारू पी कर आए, कच्ची दारू जो केजरीवाल पीता है वो ये पी के आया। सीएम साहब थोड़ी पी। अरे सीएम नहीं है। एक मिनट, सॉरी ऐसे थोड़ी दिल्ली का सीएम चुना है, उसको दिल्ली की पब्लिक ने चुना है, आपने नहीं चुना। हटा भी देगी। भाई 3 बार चुन चुका है, चौथी बार भी चुना जाएगा, चौथी बार भी चुना जाएगा। क्या काम किया है ये तो बताओ। आपको क्या नहीं लगता क्या काम नहीं? 3 बार चुना है, इसके 3 दांत गायब है, चौथा भी गायब हो जाएगा। देखो ई करके दिखा, 3 दांत गायब है, चौथा भी गायब हो जाएगा। बोलो तो 5वां कर दे। इतनी पीली कि अपने दांतों को भी गायब कर ली। अब बताओ करे तो क्या करे? केजरीवाल जी जल्दी फ्री करो, सारे दांत गायब हो जाएंगे इसके। मेरी बात सुनो, अभी टोपी में दारू रखा है, टोपी में दारू रखा है
अब कह रहे चखना भी निकालो। भाई मेरे से ज्यादा बेवड़ेबाज तो यही है, मेरे को लग रहा है ज्यादा बेवड़ेबाज तो यही है। एक्टर है वो। जलने वाला जलेगा, जलने वाला जलेगा, यही एक दिन जलता ही रह जाएगा बस। सुनिए क्या काम अच्छे लगे आपको ये ग्लूकोज में अच्छा नहीं बाल इसके पास नहीं है, जलेंगे हम पब्लिक के लिए क्या यही एक दिन केजरीवाल का दारू यही एक दिन केजरीवाल का दारू पी के माँ बहन की गाली बक रहा था मेरे को, यही माँ बहन की गाली बक रहा था केजरीवाल का दारू पी के, बहुत जोर जोर से माँ बहन की गाली बक यार। आप गाली बक रहे भाई साहब बीजेपी वाले तो है ना एक लेडीज को भी जबरदस्ती चुपा देते हैं। अब ये देखो मिर्चू को छेड़ रहा था, अच्छा हाँ ये भी लगवा देते हैं। तेरी लुगाई कितनी बार छिड़ी? तेरी लुगाई कितनी बार छेड़ी? अरे तू लुगाई क्या छेड़ेगा? अरे तेरी लुगाई कितनी बार छिड़ी? क्यों बहस करे, छोड़ो। चलो